अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाय। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। दसां ही पातशाहियां दी आत्मक जोत स्वरूप शब्द गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र पावन हजूरी अंदर रोज़ाना की तरह शाम वेले दे दीवान दियाँ हाज़रियाँ भर रही गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी हो, प्रेम पूर्वक साहिबां दी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दा दिहाड़ा सिख इतिहास अंदर बहुत ही अहमियत वाला है, बहुत ही उच्चा ते सुच्चा है, बड़ी वडियाई है इसकी। गुरु नानक देव महाराज का ज्योति जोत समाना और बाबा बुढ़ा जी की बीड़ दे उत्ते उन्हां दा जोड़ मेला मनाउणा। अज हज़ार सिख संगतां उत्थे गईयां होणगीਆਂ, तुसीं इत्थे उन्हां नूं मना रहे हो, उन्हां दी याद, ते कई उत्थे भी होणगे, कई विदेशों में भी होणगे। बाबा बुढ़ा जी बारे एक पंक्ति गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर बहुत ही भावपूर्त है। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना भरिया रहे। जिसने गुरु नानक देव जी ने सुनिया और जिसने गुरु नानक देव महाराज जी ने देखा, सीधे अर्थ तो यही होंगे ने। पर एक जगह बाणी अंदर सतगुरु जी होर फरमाते हैं, सतगुरु नूं सब को देखदा जेता जगत संसार। खाली जे आपां कहीए भी देखण नाल गल बनेगी, डिठे मुक्त ना होवे जिचर शब्द ना करे विचार। जिन्ना चिर गुरु के हुक्मां मुताबक अपना जीवन बसर नहीं करेगा, उन्ना चिर खाली देखण नाल गल नहीं जी बननी। सतगुरु जी अपनी बाणी अंदर के गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, ये पंक्ति बाबा बुढ़ा जी के जीवन से पूर्ण टुकती है। छोटी उम्र अंदर ही गुरु नानक देव महाराज की हजूरी विच आ गए। कत्थू नंगल का इलाका, धन गुरु नानक देव महाराज भाई मरदाना जी अपने प्रचार दौरियां विच बाहर खेतों में रुके हुए हैं। एक बच्चा मझां चारदा आ रहा, जिवें जिमींदारां दा किता हुंदा है, माल डंगर पशु चारने। उन्हें दो महापुरखों को बिठिया देखा। ये बच्चा कौन है? जिन्हों का पहला नाम बूढ़ा सी, बाद अंदर उन्हों का नाम बाबा बुढ़ा जी होया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। दो नाम हुए इन्हों के। माता पिता ने बूढ़ा नाम रखा सी, पर गुरु नानक देव महाराज जी ने इस दे अंदर की तब्दीली वेखी, आपां अज उस तब्दीली का जिक्र करना है। इन्हें दो रब्बी आत्मावां देखियां। कुछ इन्हां दे हथ अंदर साज है, कुछ साज बजाउंदे ने, कुछ गले तो बोलते हैं, गाउंदे ने। हुण बच्चे नूं ते इन्नी गल समझ नहीं आ सकती, वो बजाउण वाला की है ते गाउण वाले बोल की ने, पर इहनूं खिच पै गई। कहंदा रस है इन्हां दी बोली दे अंदर, प्रेम है इन्हां दी बोली दे अंदर। मैं जरा नेड़े होके सुना, अपने मन में आया, पशु दूसरे खेत में छड़ दिते, आप चल के धन गुरु नानक देव महाराज भाई मरदाना जी के मोहरे आके बैठ गया। इंज बैठा चौंकड़ी मार के समाधि लग गई। इदा बैठा चौंकड़ी मार के समाधि लग गई। थोड़ी देर बाद गुरु नानक देव महाराज जी ने पूछा, बेटा तू कौन है, कित्थों आए? जी मैं इसे नगर का रहना, इसे नगर में रहना हाँ, जिम्मेदारी का किता करते हाँ, माल डंगर पशु चारन वास्ते आने हाँ। तुहानूं बड़े सबर संतोख में बैठिया देखा तो मेरा मन खिंचिया गया। तुहानूं बड़े सबर संतोख में बैठिया वेख्या
तो मेरा मन खिंचिया गया। मैं आप दी हजूरी विच आया, जे तुसी आग्या करो तो मैं मझां दा दुध चो के लैके आवां। गुरु साहब ने आख्या नहीं, तेरे माता पिता तेन गुस्सा करनगे। नहीं, मेरे माता पिता बहुत चंगे ने। उन्होंने आख्या होया है बेटा, कोई अभ्यागत आ जाए, कोई संत महापुरख आ जाए, कोई भी इदां दा बंदा आ जाए, जे तेरे कोलों किसी प्रकार की भी सेवा करने की चाहना होवे तो तू उन्होंने दुध पिया सकता है, घरों गुड़ ले जाके दे सकता है, घरों शक्कर दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। कहते मेरे माता पिता बहुत अच्छे ने। उन्हें उस वेले ही एक टिंड के अंदर दुध चोया तो सतगुरु जी ने लिया के दे दिता। टिंड होंदी जिहड़ी खूह के उत्ते घूमती है, उन्होंने साफ किया, वो अंदर दुध पिलाया गुरु साहब जी ने। सतगुरु जी तृप्त हो गया वो भावना वेख के। गोबिंद भाव भगत का भुखा। गोबिंद नूं मेरे वाहिगुरु परमात्मा नूं बहुत पदार्थों की लोड़ नहीं है, उन्हें तो तुहाडी भावना देखनी है, उन्हें तो तुहाडी शरधा देखनी है। इन्नी छोटी उम्र अंदर कोई बच्चा इदां दीयां सियाणियां गल्लां कर सकदा है? कहंदे काका तेरा नाम की है? कहंदे जी मेरा नाम बूढ़ा माता पिता ने रखा। तू तो बुढ़िया वालियां गल्लां करदा है। ये बचन गुरु नानक देव जी दे। अगां चलीए, इन्हें दुध पिलाया। गुरु साहब उत्थे बैठे रहे, जा अपने घर जा। हुण इहदा घर ना चित लगे। गुरु नानक देव महाराज जी की मिकनातीसी शक्ति जो उन्होंने चेहरा से, उन्होंने औरा से, उन्होंने प्रभाव से, ये रात को ही आ गया। माँ ने पूछा इस वेले कित्थे चल रहे? कहंदा खूह के उत्ते दो संत बैठे ने, उन्होंने चेहरे का नूर देखने को मेरा मन करता है। एडे टका विच बैठे ने, एडी शांति। मैं उन्होंने कोल चला। जा रोक। माता पिता कदे भी इदां दे काम नूं रोकदे नहीं सन। जे कोई बंदा सत्संग में जाना चाहता तो रोको ना, जे कोई बंदा अमृत छकना चाहता तो उन्होंने रोको ना, जे कोई बंदा सिखी स्वरूप धारण कर सकता है तो उन्होंने रोको ना, बल्कि उसनों राघव करो, उसनों होर उत्साहित करो। ये आ गया गुरु साहब जी के कोल बैठा रहा। इन्हें एक गल पूछी, कहता बाबा जी मैं एक गल पूछनी है, मौत वड्डे लोगों नहीं आती है या छोटियां भी आ जाती है? भाव वड्डे तो भाव उम्र जिन्हां दी पुग गई उन्होंने आती है कि छोटियां भी आ सकती है? बाणी अंदर लिखा है, बारे बूढ़े तरने भैया सब हूँ जम लै जाइए। चाहे बचपना हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, जम ने मौत ने सब नूं ले जाना। तो गुरु साहब कहने लगे बच्चा तू इदां दी गल्लां क्यों करदा है? इन्हें सारी गल दस दी। मां रसोई घर में काम करती सी, उहदे अंदर उन्हें छोटियां लकड़ां भी लाइया सी तो उहदे अंदर उन्हें वड्डी मोड़ी भी लाई सी। मैं कोल बैठा देखदा सी, छोटियां लकड़ां नूं अग जल्दी पकड़ी, मोड़ी नूं अग देर ना लगे। मोड़ी पा वड्डा सारा लोग। तो बेटा फिर मैं सोचा कि वड्डियां नूं तो शायद मौत बाद विच आवे, पहलां छोटियां नूं आ सकती है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु साहब कहते तू बुढ़ियां वालियां गल्लां करदा। अज सवेरे सत्कारयोग भाई साहब जी ने, मैं उत्ते सुन रहा सी, मुगलों के हमले की गल की सी। तो इन्हें देखा कच्ची वढ़ रही, पक्की वढ़ रही, डड्डी वढ़ रही, जिदा भी है बर्बाद करके गए। तो इन्हें यह भी पूछा कि पातशाह जी इन्हां जरवाणियां दा हथ कोई नहीं रोक सकता? एडे मूँह जोर बंदे ने, इन्हां दा हथ कोई नहीं रोक सकता? सतगुरु कहने लगे तू बुढ़ियां वालियां गल्लां करदा हाँ, तेरा नाम बुढ़ा होना चाहिए। काफ़ी देर बच्चा घर नहीं गया। हुण माता पिता ने सोचा कि चंगा गया संतां कोल जाके उत्थे ही बैठ गया, आवे घर का 100 काम करना है, माल डंगर नूं पट्ठे पाउणे आ, नलाउणा धोना है, पानी पिलाउणा है, होर घर दे 100 काम ने, उत्थे ही रुक गया। जदों आके देखिया, ध्यान नाल सुणनी मेरी गल, जदों आके देखिया तो यह बुढ़ा बजुर्ग नज़र आता है। बाबा बुढ़ा जी बजुर्ग नज़र है, उम्र उन्नी, बजुर्ग नज़र आता है। जदों ये वापस जाते हैं फिर बच्चा नज़र आता है। इन्हें समझा कुछ तो कुछ गलबात है।
उस दिन तो फिर ये बच्चों को गुरु नानक देव महाराज की हजूरी अंदर ही छड्ड है। फिर गुरु नानक देव महाराज के नाल रहा, होर कई थावां ते प्रचार दौरिਆਂ ਵਿੱਚ भी गया। इन्हां दा बहुत वड्डा योगदान है सिख इतिहास के अंदर। बाबा बुढ़ा जी का बहुत वड्डा योगदान है। एक ही गल मैं तुहाडे सामने कहना ताकि सानू पता लग जाए। जिस दिन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का पहला प्रकाश करना सी, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने रामसर के मुकाम तो श्री हरमंदिर साहिब दरबार साहब लैके आना सी। सतगुरु का पावन स्वरूप जिरद तैयार है, रुमाले लगे हुए ने, रुमाल फुल लगे हुए ने, संगतां खड़ोतियां ने, पर गुरु साहब चक नहीं रहे सिर दे उत्ते। ते पुछया महाराज हुण की देर है, चलिए श्री हरमंदिर साहब दरबार साहब संगतां उड़ीकदियां ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दर्शन करने वास्ते। गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं मैं सोचदा भी बाबे नानक तो लैके अज तक सिक्खी च सब तो महान हस्ती किहड़ी हुई है, जिड्डा कारज महान होया है एडा ही वो महान हस्ती दे सिर ते रखिया जाए। आखो सतनाम श्री। वो महान हस्ती से बाबा बुढ़ा जी दी, याद रखना। बाबा बुढ़ा जी वो शख्सियत ने जिन्हां दे सिर दे उत्ते पहला गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जन देव महाराज ने नहीं चुकिया। कहंदे मेरे नालों भी मैं तो सिर्फ पिता गुरु रामदास जी के दर्शन किए ने, नाना गुरु अमरदास जी के दर्शन किए हैं, इन्होंने तो गुरु अंगद देव महाराज दर्शन किए, इन्होंने तो गुरु नानक देव भी दर्शन किए हैं। इसलिए इन्ना पवित्र सीस और इन्नी पवित्र महान दात जो गुरबाणी की तैयार हुई है ना, ये उन्होंने सीस से रख के लैके जाया जाएगा। तो एक बात मैं तुहाडे नाल होर इसे संबंध अंदर साझी करनी। संगतां दोनों पासे खड़ोतियां ने, फुल्लां दे हार लैके धन गुरु की धुनी लगी हुई है। जदों आ गए उत्थे पहला बंदोबस्त किया सी मंजी साहब के उत्ते महाराज का स्वरूप रखिया। स्वरूप रखने तो बाद बाबा बुढ़ा जी ने इस तरह गुरु अर्जन देव महाराज वाल वेख्या। गुरु अर्जन देव महाराज खड़ोते ने, चौर कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज उत्ते, पर खड़ोते ने। हुण ये बैठे ने, बैठा बंदा जदों खड़े बंदे नूं देखेगा तो ओबीअसली वो इदां ही करके देखेगा ना। भाव सी की हुक्म है, इदा देखिया बोल के नहीं गल हुई, बैठिया बैठिया इदा उतां देखिया गुरु अर्जन देव महाराज। भाव सी की हुक्म है हुण। तो उस वेले जिहड़ी गल गुरु अर्जन देव महाराज जी ने आखी, बाबा बुढ़ा खोलो ग्रंथ, खोलो ग्रंथ मैंने इसका प्रकाश करो। आखो सतनाम श्री। पहला स्वरूप बाबा बुढ़ा जी के सिर ते रखिया गया, पहला प्रकाश बाबा बुढ़ा जी ने किया और पहला हुक्मनामा बाबा बुढ़ा जी ने लिया। ये आम शख्सियत नहीं सी, याद रखना। इन्ने गुणा के मालक सन, पर एडी निम्रता, इन्नी हलीमी, इन्नी इनकसारी कि सब कुछ सतगुरु तो कुर्बान कर देता। तो कहने लगे बाबा बुढ़ा खोलो ग्रंथ, लिहो आवाज़ सुने सब पंथ। आवाज़ लो भाव हुक्मनामा लो। बाबा बुढ़ा खोलो ग्रंथ, लिहो आवाज़ सुने सब पंथ। उस वेले फिर गुरु अर्जन देव महाराज का हुक्म मन के इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश किया। तो पहला फिर जोड़ा मुख वाक आया, असी बड़े भागां वाले हैं साध संगत जी, सानू पता है जिदन पहले दिन प्रकाश होया उस दिन किहड़ा हुक्मनामा आया, जिदन गुरता गद्दी दी उस दिन किहड़ा हुक्मनामा आया। बाकी किसी भी धार्मिक ग्रंथ के अंदर यह विशेषता तुहानू नज़र नहीं आएगी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। याद रखना इस गल नूं। मान करो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज उत्ते जिन्ना भी कर सकते। जदों हुक्मनामा लिया तो सूही महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया। दुनिया के इतिहास अंदर एक विलक्षण गल सी भी गुरु नानक देव महाराज तो लैके पंजवें पातशाह तक सारी सिक्खी नूं साहिबे किताब कर दिता। भाव किताब दे लड़ लाता, ग्रंथ दे लड़ लाता। मेरी बेनती ध्यान सुनना, सारी सिक्खी नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे लड़ लाया। ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ है? मुश्किलां हर बंदे नूं आउंदियां ने, परेशानियां हर बंदे नूं आउंदियां ने। जदों कोई हिंदू बंदा परेशानी की हालत अंदर पंडित जी कोल जाएगा, वो की करेगा? वो की करता है? तुहानूं भी पता है, मैनूं भी पता है। जदों कोई मुसलमान बंदा परेशानी की हालत अंदर किसी मौलवी जी कोल जाएगा, उसकी परेशानी सुन के की करता है? देखिए ना,
पर जदों को गुरु का सिख गुरु घर आवेगा, भाई साहब नूं आके कहेगा मेरी अरदास करो, तो भाई साहब उन्होंने इत्थे लिया के अरदास करनगे, उस तो बाद हुक्मनामा लैणगे, फिर उस हुक्मनामे विच उस मुसीबत का हल होवेगा। आखो सतनाम से। असी साहिबे किताब हाँ, याद रखना, असी हर गल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं पुछ के करनी। बाबा बुढ़ा खोलो ग्रंथ, लिहो आवाज़ सुने सब पंथ। इसी जिस दिन पहला प्रकाश होया, संतां के कारज आप खलोया, पहला प्रकाश संमत 1604 भादरों सुदी एकम 1604। तो जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गुरता गद्दी दी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं देहधारी प्रथा खत्म करके शब्द गुरु दे लड़ लगा दिता, तो उदण भी हुक्मनामा उदण गुरु अर्जन देव महाराज जी ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आप हुक्मनामा। मैं एक नुकता क्लीयर करना चाहना, तुसीं टिक के बैठे हो, बस बिचों ना कोई भी उठ जाओ, नहीं तो फिर गल बनेगी नहीं। जिन्नी वेर भी गुरु साहब नूं गुरता गद्दी ते विराजमान किया, बाबा बुढ़ा जी ने उन्हों का अपने मुख तो गुरु होने का ऐलान किया। गुरु नानक देव महाराज जी ने आख्या सी, बुढ़िया मैं लैणे नूं चुन लिया है, उन्होंने सिलैक्ट किया, उन्होंने इलैक्ट नहीं किया। गुरुद्वारियां विच इलैक्शन नहीं चाहिए, गुरुद्वारे में सिलैक्शन चाहिए, योग बंदा लभो। इसका भाव ये नहीं भी योग बंदा है नहीं, सिलैक्शन चाहिए है। मैं सिलैक्ट कर रहा लैणे नूं, ये मेरी कसौटी ते पूरा उतरिया है, पर तू भी किसी गलों घट नहीं है बुढ़िया जी। सुनो हुण मैं तुहानूं एक जिम्मेदारी दिना हाँ, जदों एक जोत गुरु जोत दूसरी जगह पर विराजमान होवेगी, तुसीं अपने मुख तो उन्होंने गुरु होने का ऐलान करोगे, उन्ना चਿਰ उन्होंने गुरु नहीं मन्निया जाएगा। किड्डी वड्डी जिम्मेदारी। तो बाबा बुढ़ा जी कहते सन, बाहुकम गुरु नानक देव महाराज, मैं बुढ़ा ऐलान करदा हाँ, बाहुकम गुरु नानक देव महाराज, मैं बुढ़ा ऐलान करदा हाँ कि अज तो बाद गुरु नानक की बाग फलवाड़ी की रखिया धन गुरु अंगद देव महाराज करनगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जदों गुरु अंगद देव महाराज जी ने अपने था अमरदास जी ने चुनिया, उदों भी यही कहा, बाहुकम गुरु अंगद देव महाराज, पहला गुरु नानक देव सी, हुण गुरु अंगद देव महाराज, मैं बुढ़ा ऐलान करदा हाँ कि अज तो बाद गुरु नानक की बाग फलवाड़ी की रखिया गुरु अमरदास, यके बाद दीगरे इदां ही चलता रहा 9वें सतगुरां तक। हुण जदों वारी आई 10वें पातशाह की, 10वें पातशाह जी ने आप ऐलान किया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के गुरु होने का। ये की रमज है, बेनती ने थोड़ा जिहा ध्यान सुनना एकाग्र होकर। बाकी जिन्हें गुरु जोतां नूं गुरु साहब जी ने चुनिया, बाबा बुढ़ा जी ने ऐलान कर दिता कि मैं बुढ़ा ऐलान करदा हाँ कि अज तो बाद गुरु नानक की बाग फलवाड़ी की रखिया गुरु अंगद देव, गुरु अर्जन देव, गुरु रामदास सारे करनगे। पर जदों 10वें पातशाह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने गुरता गद्दी दी, तो उदों इन्होंने किसी ने नहीं कहा कि तू बोल, अज मैं बोलांगा। उसका कारण से जदों बाबा बुढ़ा जी ने भाई लहणा जी ने गुरता गद्दी ते बैठण का ऐलान किया, गुरु के पुत्र श्री चंद ते लक्ष्मीदास नाराज हो गए। जदों अमरदास जी ने गुरता गद्दी ते बिठाने का ऐलान किया, गुरु अंगद देव महाराज के बच्चे दातू ते दासू नाराज हो गए। जदों गुरु रामदास महाराज जी ने गुरता गद्दी ते बिठाने का यत्न किया, मोहन ते मोरी नाराज हो गए। मोरी पुत सन्मुख होया, रामदास से पैरी पै, मोहन ने तो मत्था भी नहीं टेकिया गुरु रामदास जी ने, एडा गुस्से से कहता मैं नहीं मत्था टेकना, साढ़े घर का जुआई होवे असीं इहनूं मत्था टेकीए। इदां दीयां गल्लां इदां ही यके बाद दिख रहे। जदों गुरु हरगोबिंद महाराज जी ने गुरता गद्दी ते बाबा बुढ़ा जी ने बिठाया तो धीरमल नाराज हो गए, फिर उस तो बाद राम राय नाराज हो गए, उस तो बाद बाकी सारे। अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं अज मैं ये भुलेखा भी कढ़ देना है। अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं अज मैं खुद ऐलान करांगा, अज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के गुरु होने का मैं खुद ऐलान करांगा, ताकि कल नूं कोई ये ना कहे पे असीं बाबा बुढ़ा साडा को गुरु थोड़ी है, बाबा बुढ़ा को साडा ये थोड़ी है, असीं ते गुरु। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं मैं ऐलान करदा हाँ कि ए प्यारे खालसा जी, आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। बहुत लोग इस पंक्ति ते किंतु परंतु करते हैं, कहते ये पंक्ति गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी नहीं है।
बिल्कुल सही कहते। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पंक्ति है वह पता तुहानू? नट महला चौथा, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। हुण ये तो बाणी की पंक्ति है कि नहीं? जे वो नहीं है आग्या पे अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, तो वो ना छड़ के ऐ मान लो बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने। जो कुछ गुरबाणी सानू कह रही है असी सेवकां ने उसनू बिल्कुल सत्य करके मनना है। उहदे वास्ते आर्गूमेंट कोई नहीं, उहदे वास्ते दलील कोई नहीं। बाबा बुढ़ा जी ने अपने जीवन काल अंदर गुरु नानक देव महाराज के हर हुक्म नूं पूरा किया, पर एक दो थां दे उत्ते आके बाबा बुढ़ा जी भी थोड़ा जिहा पिछे रह गए। मैं मिसाल देना आप जी के सामने। रात का वेला है, करतारपुर सारे जने, हालांकि बाबा बुढ़ा जी पहला आ गए सी ते भाई लैणा जी बाद च आए। बाबा बुढ़ा जी तो बचपन से ही आ गए सी ना, तो भाई लैणा जी तो लास्ट 8 साल आए ने, 9 साल आए ने। तो पर बाबा बुढ़ा जी ने यह एतराज़ नहीं किया भी मैनू गद्दी क्यों नहीं दी। अज का बंदा होंदा कहंदा मेरी वोट सी, मैं सी। ना ना ना, इत्थे गद्दियां की गल नहीं है। गुरु अंगद देव महाराज ने जो बिठाया 8 साल रह के, तो बाबा बुढ़ा जी ने कोई शिकवा नहीं की। पातशाह जी तेरा चुनाव है, तो तेरे चुने नूं कोई चैलेंज कर सकता है? तुहाडी सिलैक्शन नूं कोई चैलेंज कर सकता है? हाँ, जे बाबा जी ने इलैक्शन करवानी होंदी गुरु नानक, जिद्दां अजकल गुरुद्वारियां विच इलैक्शन होंदी है, तो हो सकता है श्री चंद लक्ष्मी दास विचों कोई तो जित जांदा, दातू दासू विचों कोई तो जित जांदा, मोहन ते मोहरी विचों कोई जित, पृथ्वी चंद ही जित जांदा। तो जो हाल होना सी वो तुहानूं भी पता है तो सानूं भी, क्योंकि वो गुरमत दे धार। सानूं ते गुरमत वाला बंदा चाहिदा जिहड़ा गुरु की गल करे और गुरु दे नाल जोड़े। तो बाबा बुढ़ा जी ने फिर कोई शिकवा नहीं किया कि महाराज मैनू छड़ के तुसीं लैणा हाले कल आया तो मैं बचपन तो ही तुहाडे नाल हाँ। कोई इदां दी गल नहीं की। मैं एक बचन कर लगा, रात का वेला है, गुरु साहब ने बाबा बुढ़ा नूं आख्या बुढ़िया जा बाहर देखता दिन चढ़न विच किन्ना क समा हाले बाकी है, क्योंकि अमृत वेले उठना ना, इशनान रावी किनारे होर सारा कुछ नितने बाणी पढ़नी। वेखा जरा ये बाहर गया, हुण जट जिमींदार किवें देखते हैं? तारियां की हरकत तो तारियां की चाल तो अंदाजा लाते हैं पे 3 पैर बतीत हो गए, 2 पैर बतीत हो गए, 1 पैर रह गया सारा दिन। बाबा बुढ़ा जी ने आके दस दिता सच्चे पातशाह 2 पैर रहिंदे ने, 2 पहर 3 घंटे का 1 पैर हुंदा, भाव हाले अद्धी रात हुई है। अच्छा, थोड़ी देर बाद फिर गुरु नानक देव महाराज जी ने बुढ़े नूं भेजिया, बुढ़िया जा हुण देख के आता, क्योंकि अमृत वेले उठना है ना, सुत्तियां ही ना साड़ी रात निकल जाता, फिर इशनान नूं देरी तो होर सारा कुछ हो जाए, तो जा देख। इन्हें फिर आख्या पातशाह जी 1 पैर रह गए, भाव 3 घंटे के होर दिन चढ़, तड़के के 3 बज गए। पहला 12 तो 3, हुण 3 तो 6, तड़के के 3 बज गए। गुरु साहब कहते हैं अच्छा लैणिया भाई गुरु अंगद देव महाराज जी पातशाह जाओ तो बाहर देख के आओ रात किन्नी क बाकी रह गई है। ये बाहर आए, हुण देखना भाई लैणा जी और बाबा बुढ़ा जी की सोच विच की अंतर है। ये तो ये नहीं कहना भी वो रह गए या वो प्राप्त नहीं कर, नहीं, गल जी गुरु साहब ने समझानी है उन्होंने आप समझने का यतन करिए। लैणिया देखता किन्नी क रात रह गई है। ये बाहर आके जो इन्हें भी तारे तूरे देखे, कहता बाबा बुढ़ा जी ने तो सही समा दसिया। बाबा बुढ़ा जी जट जिमींदार है, तारियां की लौ तो अंदाजा लाते ने, सही समा दसिया। फिर मैनू सच्चे पातशाह ने क्यों भेजा? दोबारा देख के आ। उस वेले मन अंदर ख्याल आया तो आके फिर की कहन लगे, पातशाह जी रात और दिन तेरे हुक्म विच है, जिन्नी तू बता देती उन्नी बीत गई, जिन्नी रात रहिंदी उन्नी रहिंदी तेरे हुक्म विच है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बाबा बुढ़ा जी ने अपने सिर ते वो जट दा जट ही रहा, इन्नी भी सोची नहीं आई पे गुरु दे हुक्म विच दिन है रात, रब सस चले निस दिन चले तारका लख बलोए, सब संसार मेरे वाहिगुरू परमात्मा दे हुक्म विच है।
सूरज भी, चंद्रमा भी, दिन भी, रात भी, सब कुछ उसके हुक्म में है। फिर होया कि भाई लहणा जी ने जो इदा आके आख्या तो गुरु साहब ने फिर आख्या, बुढ़िया आ सी जवाब जो लहणे ने दिता। इदा ही होर भी कई घटनावां ने। 8 साल गुरु अंगद देव महाराज हजूरी में रहे। 8 वरियां दी कई घटनावां गुरु साहब के सामने हुई, बाबा बुढ़ा जी के भी सामने हुई, पर बाबा बुढ़ा जी एक पॉइंट पिछे रह गए, गुरता गद्दी की जिम्मेदारी नहीं प्राप्त कर सके। पर गुरु नानक देव महाराज जी ने आख्या सी, तू गुरता गद्दी की जिम्मेदारी नहीं लै सकिया, पर तेरे ऐलान किए बगैर कोई गुरु कहला नहीं सकेगा। आखो सतनाम से। किड्डी बड़ी जिम्मेदारी है। जे गुरु अंगद देव महाराज जी ने गुरु कहना तो पहला बाबा बुढ़ा जी ने कहना, जे गुरु अमरदास जी ने कहना तो पहला बाबा बुढ़ा जी ने कहना, बाकी सारे गुरु जोता ने इदा करना। तो होया कि फिर गुरु नानक देव महाराज एक दिन उन्होंने विराट रूप धारण किया, अपने नाल रस्से बन लिया, अपने बॉडी ते डंडा हाथ में फड़ लिया, डरावना इदा का स्वरूप तैयार कर लिया। सवेरे सवेरे घरों निकल गए, जिधर कब्रस्तान है उधर चले गए। सारी संगत पिछे, बच्चे भी पिछे, बाबा बुढ़ा जी भी पिछे। गुरु साहब ने ताड़ना की। पहला गुरु साहब ने मोहरा सिटियां थोड़ियां, बोझे विचों मोहरा सिटियां थोड़ियां, टब्बर दे जी मोहरा चुकन लग पे। इन्होंने तो पैसा ही चाहिए, जिदा मर्जी हो, जितों मर्जी आवे। वो मोहरा चुकन लग पे, घर में चले गए। थोड़ी देर बाद गुरु साहब ने डांट के ताड़ना करके गए, मुड़ जाओ सारे, मेरे पिछे आने की कोई लोड़ नहीं। बच्चे हैरान, अज साढ़े पिता जी की हो गया। गुरबाणी में लिखा है, धानक रूप रहा करतार। धानक मैंने डरावना, धानक मैंने डरावना रूप अज गुरु नानक देव महाराज जी ने तारिया है। बच्चे कहते की हो गया, साढ़े पिता जी इदां दीयां गल्लां क्यों करते हैं। अखीर थोड़ी देर होर गए तो सतगुरु जी के हत्थ अंदर डंडा सी, उन्होंने सारे जोरना उलार के बाबा बुढ़ा जी के मोहरां विच मारिया। जदों लगा तो उत्थे ही बह गए। लहणा अगे अगे तुर पिया। हुण बाबा बुढ़ा जी पिछे रह गए 4 कदम, लहणा जी अगे अगे चले गए। तो गुरु साहब ने लहणे नूं ताड़ना की, लहणिया मेरे बच्चे मुड़ गए, मेरे परिवार के जी मुड़ गए, मेरे रिश्तेदार मुड़ गए, संगत भी मुड़ गई। और देख बुढ़ा भी पिछे बैठा है, तू क्यों मेरे पिछे पिछे आई जाना, तू भी मुड़ जा। कहंदा पातशाह जी, जिहदा टिकाणा ही तेरे चरण विच होवे, जिथे तेरे चरण जाणगे मैं भी उत्थे ही जावांगा। आखो सतनाम। जिहदा टिकाणा ही तेरे चरणों विच होवे, वो कित्थे जावे। जिन्हां दा कोई सी वो चले गए, जिन्हां दा कोई घर घाट सी वो चले गए। जिहदा टिकाणा ही तेरे चरणों विच होवे, जिथे तेरे चरण जाणगे लैणा उत्थे ही आएगा। इन्ने नूं अगांह जांदियां जांदियां एक डैड बॉडी पिया सी, मुर्दा पिया सी। गुरु का कौतक वेखो, ये नहीं भी गुरु साहब ने मुर्दा खिलाउणा, तुहानूं भी पता मुर्दा खाण वाली चीज़ नहीं, तो मैनूं भी पता मुर्दा खाण वाली चीज़ नहीं, भाई लहणा जिन्हें भी पता है मुर्दा खाण वाली चीज़ नहीं। पर गुरु साहब देखना चाहते हैं भी इत्थे तक एक्सटेंड तक जाके भी सिख की भावना की है, लैणिया मुर्दा खा। यह बहुत औखी घाटी सी, बिखड़ा पैंदा सी। लैणिया मुर्दा खा तो पता प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी लिखते हैं, भाई लैणा जी ने कहा पातशाह हुक्म करो किधरों खावा, हुक्म करो किधरों खावा। तो लिखे है पाँव से खाओ, पैरों वालों खाओ। जहाँ उन्होंने चद्दर चक के पैर देखे तो पैर गुरु नानक देव जी दे, उत्ते गुरु नानक देव जी के चरण सन। इधर गुरु नानक, इधर गुरु नानक, इधर उन्होंने पत्ते पत्ते विच गुरु नानक नज़र आया। बस चुकद्या चुकद्या उन्होंने मूँह ही पैर नूं लगा। इन्नी मिठास जीवन विच आ गई, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत, इन्नी मिठास आ गई। गुरु साहब ने उन्होंने गलवकड़े विच ले लिया, आ जा चलिए वापस, हुण तू आखिरी इम्तिहान भी पास कर लिया। बाबा बुढ़ा जी भी आ गए। जदों सारे परिवार के जी इकट्ठे हो गए तो गुरु साहब जी ने फिर भाई लहणा जी नूं बिठा के गुरु होने का ऐलान किया। गुरबाणी में लिखा है, लहण दी फेर आई है नानका दोही खटिए, जोत ओहा जुगत सह सह काया फेर पलटिए, झुले सो छत नरंजनी मल तख्त बैठा गुर हटिए, होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिए, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। जदों सारा कुछ हो गया, गुरु नानक देव महाराज जी ने 5 पैसे नलीएर केसर का टिका गुरु नानक देव गुरु अंगद देव महाराज के मस्तक ते लाया।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਰਸਮ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੈਣਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੇ ਸੀ, ਬਾਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਗ ਫਲਵਾੜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜਾ ਬਣ ਗਈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਜੁਨਰੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਮੈਨੇ ਸਵਾਲ, ਉਸ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੱਸੀ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਵਧਾਈ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਚਲੋ, ਲੱਸੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖੇਚਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। 2 ਪਗੜੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਪੱਗ ਪ੍ਰਿਥੀ ਬੱਧੀ, ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਪੱਗ ਅਰਜਨ ਲੱਦੀ। ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਪੱਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੰਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੱਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਮਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਮਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅਲੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 13 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨਵਰਡਸ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ।